हम चेक करेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब ज़रूरी हो जाता है या कब मैंडेटरी हो जाता है। यदि आप सर्विसिंग कर रहे हो या आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो, सर्विस के केस में 20 लाख होता है और यदि आप गुड्स बेच रहे हो तो 40 लाख रुपए के अबाव यदि आपकी सेल है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। यदि आपकी 20 लाख और 40 लाख से भी नीचे बिलो है सेल्स एनुअल, तो आप जब भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आज हम जानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। हम अभी जीएसटी की साइट पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप सबसे पहले जीएसटी की साइट पे जाएंगे, यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। आप एप्लीकेंट टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेंट फुल फॉर्म आएगा या एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा। नेम ऑफ फ्रॉम में कंपनी या प्रोप्राइटर का फ्रॉम का नाम आ जाएगा। यहाँ टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी आ जाएगी। यदि आपकी सोल प्रोप्राइटर फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है या ओपीसी है या सोसाइटी है या ट्रस्ट है या अदर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद कंपनी के या प्रोप्राइटर फर्म के कंप्लेंट एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो जहाँ पर कंपनी या प्रोप्राइटर फर्म जहाँ पर बिजनेस करना चाह रही है उसका कंप्लीट एड्रेस लिखा जाएगा। यदि कोई भी फर्म या प्रोप्राइटर का या कोई या अदर कंपनी का यदि कोई भी एडिशनल प्लेस है तो वहाँ पर भी इनका नाम आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड नहीं है। यदि आपका कोई एडिशनल बिजनेस है तो जब आप यहाँ पर अपना लिखोगे। लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होते हैं जो आप माल बेच रहे हो या जो आपकी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो उनकी एंटिटी के, उस एंटिटी के यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस के नाम आ जाएंगे। नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस एंटिटी में लिखोगे तो आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, फैक्ट्री है या होलसेल बिजनेस है या एक्सपोर्ट है या ऑफिस है या वेयर हाउस से रिलेटेड वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो यहाँ पर आप टाइप करोगे। इसके बाद आता है इसके बाद आता है नेचर ऑफ गुड्स एक्टिविटी। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है, और कंपनी केस में आप डायरेक्टर का मोबाइल नंबर डाल सकते हो। यहाँ ऑफिशियल मेल आईडी डालोगे, यदि फ्रॉम है तो फ्रॉम की, या कोई कंपनी है तो कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी डालोगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये होता है कि जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो वहाँ से उस डेट वह डेट लिखी जाती है। डू यू वांट टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, एक कंपोजिशन स्कीम होती है जीएसटी में। यदि आप उसका विकल्प चुनना चाहते हो तो यस करोगे, यदि उसका विकल्प नहीं चुनना चाहते तो नो करेंगे। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है क्या नहीं होती इसके बारे में जानना हो तो हम आगे अपने वीडियो में आगे बताते रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। थैंक यू। जैसे ही आप जीएसटी की साइट पे जाओगे तो gst.government.in की साइट खोलोगे, यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन आएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे या एप्लीकेंट या नॉर्मल टैक्स पेयर पे आप क्लिक करोगे। नॉर्मल टैक्स पेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी एंटिटी होगी, जैसे फॉरेन एंटिटी, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, Hindu Undivided Family Limited Liability Partnership, Local Authority Partnership, Private Limited Company, Proprietor, Public Company, Public Sector Undertaking। आज हम बात करेंगे प्रोप्राइटर के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोप्राइटर के केस में आपको सबसे पहले आप जैसे प्रोप्राइटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ द प्राइमेसिस आएगा, आप सेलेक्ट करोगे। यदि आपके कंसेंट पे है या आपने लीज ले रखी है या अदर है या कोई ओन पे है या रेंट पे है या शेयर पे है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो हम यहाँ पर सबसे पहले आज जैसे हम बात करें कि कोई भी बिजनेस यदि रेंट पे चल रहा है तो हम रेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ोटो ऑफ स्टेक होल्डर या प्रमोटर या पार्टनर, जो भी प्रोप्राइटर का ओनर है उसके एक फ़ोटो चाहिए रहेगा, ठीक है, वो जीपीजी के केस में हो जीपीजी होने चाहिए। फ़ोटो ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, यदि आप किसी भी पर्सन को या ऑथोराइज सिग्नेटरी भी बनाना चाहते हो तो उसकी भी फ़ोटो चाहिए रहती है। प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी एनीवन, यदि आपका कोई भी यदि प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथोराइज, यदि आप किसी को भी ऑथोराइज बनाओगे तो उसका भी एक लेटर लगेगा और उस लेटर में आपको उसको ऑथोराइज बनाया जाएगा।
प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर कोई भी बिजनेस कर रहे हो चाहे वो रेंट पे हो तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो गए, है ना, म्युनिसिपल खाता कॉपी होगी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट होगी, रेंट और लीज एग्रीमेंट हो गया। यदि आपका ओनर और आप में यदि कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो उसकी कॉपी होगी, और रेंट रिसिप्ट विद एनओसी, यदि आपके ओनर से आपको एक एनओसी लेनी होगी। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि यदि आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने होंगे। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। यदि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में यदि कुछ भी और भी जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माय नेम इज़ नवीन शर्मा, नोवेशन नॉलेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। थैंक यू।